हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, तो शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। ध्यान रखिएगा रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सब कुछ आपसे रेजोनेट करे जरूरी नहीं है। ठीक है, जितना पार्ट भी रेजोनेट करता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। और रीडिंग टाइमलेस है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, दोबारा से सफल करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, बहुत कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। बहुत कुछ कहना है इनको आपसे, ऐसा लग रहा है सारी बातें आज ही कर देनी है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, ये वाली तो नहीं लेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स। ओके, तो कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर है मैसेज अ बोटल, ठीक है, यहाँ पर है ऑल डेड ग्लिटर, ट्रुथ बी टोल्ड, यहाँ पर है फॉर्क इन द रोड, ओके, यहाँ पर है ब्रीथ, यहाँ पर है डीप नोइंग एंड बॉटम ऑफ डेक द फेट्स। ओके, मैं टैरोट के थ्रू आपको जोडिक साइन बताऊंगी। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्योंकि ये ऑरिकल कार्ड है, ऑरिकल कार्ड्स में जोडिक साइन नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे 29 एज, 43 एज, 27, 24, 34, 26, 36, 35 एज मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है। मे बी आपकी है या आपके पार्टनर की हो सकती है। नंबर्स यहाँ पर 15, 16, 14, 13, 17, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है कि देखो ये बहुत चीजें आपसे छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी फीलिंग्स छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक मास्क लगाया हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ ये बहुत रूड हो रहे हैं या रूड बिहेवियर रख रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि मतलब जो बाहर आपको फेस दिखा रहे हैं ना, या फिर ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत खुश है, इनकी लाइफ में सब कुछ हैप्पी हैप्पी है, या आपको जलाने की कोशिश, चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऑल डेड ग्लिटर के कार्ड से दिख रहा है कि दिल में कुछ चल रहा है और इंसान दिखा कुछ और रहा है, मतलब मास्क लगा है, मास्क के पीछे कोई और है, मास्क के बाहर कोई और है, समझ रहे हो। और आप तो वही देखोगे ना जो मास्क के आगे दिख रहा है, मतलब अंदर का तो पता नहीं चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, किसी के मन में क्या चल रहा है आप एग्जैक्टली कैसे पता करोगे, नहीं पता चल सकता ना। जो दिख रहा है वही तो आपको लगेगा। तो यहाँ पर यस, मास्क लगाया है आपके पार्टनर ने, और वो झूठा मास्क है, यानी कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए यहाँ पर मास्क लगाया जा रहा है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में बहुत बड़ा डिटैचमेंट अब आ गया है। अब आपके मन में ना जो इनके लिए क्रेविंग थी, इनके लिए प्यार था, या इनकी यादें थी, या फिर हर चीज ना फेड होता जा रहा है, यानी कि मिटता जा रहा है। मतलब आपके मन में अब जो होता है ना, एक टाइम के बाद कहते हैं कि घाव भी भर जाते हैं, तो वही दिख रहा है। अगर इन्होंने आपको दर्द दिया, तकलीफ दिया, और अब क्या हो रहा है, घाव भर रहे हैं, यानी कि जो भी इन्होंने किया अब आपके दिमाग से ये मिटते चले जा रहे हैं, इनकी यादें मिटती चली जा रही है, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, पर इनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ तो एग्जैक्टली उल्टा ही हो रहा है।
इनको क्या हो रहा है कि ये दूरियों की वजह से, या फिर जो भी इन्होंने सेपरेशन आपको दिया है, या फिर मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आई है आप दोनों के बीच में, ये अट्रैक्शन ही फील कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। मतलब इनके मन में आपके लिए इंटेंसिटी, इनके मन में आपके लिए प्यार, इंटेंस लव बढ़ता चला जा रहा है। मतलब इनको इस दूरियों की वजह से आपके नजदीक आ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को लेकर, आपको लेकर बहुत फील करने लगे हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड तो है आप में। डीप नोइंग का कार्ड है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो इनसे रिलेटेड, या क्या आपके थॉट्स हैं, आज आप क्या सोच रहे हो प्रेजेंट की सिचुएशन में। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि इंसान एक जैसा ही हमेशा सोचे, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि इंसान, अगर इन्होंने कुछ हरकतें की हैं तो आपके थॉट्स चेंज होंगे इनके बिहेवियर के हिसाब से। इनके क्या, नॉर्मली अगर कोई कैसा भी बिहेवियर रखे तो थॉट्स चेंज तो होते हैं। कभी कोई हमारे लिए अच्छा करे तो उसके प्रति थॉट्स बदल जाते हैं, अगर हमारे थॉट्स खराब है, ठीक है। और अगर कोई बुरा करे तो फिर थॉट्स बदल जाते हैं, समझ रहे हो। तो थॉट्स, आपके जो थॉट्स है उसके हिसाब से, इनकी हरकतों के हिसाब से थॉट्स हर किसी के बदलते हैं। तो इनको लग रहा है कि आप अभी करंटली क्या सोच रहे हो, आपके थॉट्स क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, तो जानने की कोशिश करना चाहते हैं। अब समझ तो पा नहीं रहे हैं कि कैसे जाने, किसी से पूछवा के जाने या डायरेक्ट पूछें या क्या है, कैसे क्या करें, वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। पर जानने के लिए इंटरेस्टेड जरूर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक कंफ्यूजन यहाँ पर पहले से इनके माइंड में रही है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, रिश्ते को लेकर। और आज भी एक ऐसी जोन में ये फंसे हुए से दिख रहे हैं। मतलब दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर चलता है जाता है, एक रास्ता उधर जाता है। और सही रास्ता कौन सा है, क्योंकि आज ही सोच सोच कर चलना चाहते हैं। मतलब बोलते हैं ना, फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वो डायलॉग है ना, वो कहावत है। तो वही दिख रहा है आज। ये कोई भी जल्दीबाजी में आकर, तहस में आकर, इम्पल्सिव होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आप तक तो आना है, रीच आउट भी करना है। क्योंकि आज इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है, भले ये नहीं दिखा रहे। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा आपको लग रहा होगा, नहीं इनके दिल में तो कोई, ये मेरी रीडिंग ही नहीं है, ये मेरी रीडिंग मुझसे रेजोनेट ही नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। उसके दिल में तो मैं तो देख रही हूँ या देख रहा हूँ, वो तो बहुत एंजॉय कर रहा है या बहुत एंजॉय कर रही है, उसकी लाइफ में तो सब कुछ सही है। वो तो मुझे इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है, नहीं तो मुझे मैसेज करता, कॉल करता, अगर ऐसा ही था तो, या करती। देखो ये कंफ्यूज है एग्जैक्टली। अभी कोई भी गलती नहीं करना चाहते कि जिससे आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आए, दिक्कतें आए। क्योंकि दिक्कतें ऑलरेडी आ चुकी है और वो बढ़ जाए तो वो कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो। तो अभी ये, हाँ फीलिंग्स, क्योंकि ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड है यहाँ पर, फीलिंग्स तो दिख रही है। आज सच बताना है, सच रखना है। जो इंसान आपसे छुपाते हुए आया है या छुपाते हुए आई है, आज उसको अपने सारी बातें सच सच रखनी है। क्योंकि समझ चुके हैं, झूठ बोलकर, एक झूठ को छुपाने के लिए ना हजारों झूठ इन्होंने बोले हैं और ये खुद ही फंसते गए हैं। और आज कहीं ना कहीं झूठ की वजह से ही तो आज आप दोनों अलग हो, एक दूसरे से अलग हो चुके हो। तो इसीलिए यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आज इनको सच बताना है, ठीक है। कई बार होता है कि ये मैसेज करते हैं, कई बार होता है कि सोचते हैं आपको अनब्लॉक करके मैसेज करें, मे बी आपने भी ब्लॉक किया है, या फिर दूसरे नंबर से रीच आउट करें, करने की सोचते हैं। इवन मैं कॉल तो नहीं देख रही हूँ, बट हाँ मैसेज, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं है कि कॉल कर सके, आपसे बात कर सके। कैसे बात करेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसे दिख रहा है कि एक मैसेज जरूर करना चाहते हैं, पर करते करते रह जाते हैं। मतलब अगर मैसेज लिख रहे हैं तो या तो उसे डिलीट कर दे रहे हैं या फिर उसे ड्राफ्ट में सेव कर दे रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज बहुत हैं, पहले भी कंफ्यूज थे, आज भी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। बट कंफ्यूज पहले थे कि आपको अपनी लाइफ से निकालना कैसे है, या निकालें कैसे, क्या करें, आपको लेकर कंफ्यूज थे एक नेगेटिव वे में, ठीक है। आज आपको लेकर कंफ्यूज है एक पॉजिटिव वे में ही, पर कंफ्यूज ये है कि कैसे आप तक रीच आउट करें, क्या क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए कि आप के साथ इनका रियूनियन हो जाए, या फिर आपको ये अप्रोच कर पाए, क्या ऐसा करें कि आप इनको मिल जाओ, ठीक है। मतलब अभी गलती नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज आप इनकी धड़कन बन गए हो, सांसें बन गए हो, क्योंकि आपके होने न होने से इनको बहुत फर्क पड़ने लगा है। यस, क्योंकि ब्रीथ का कार्ड है, बस आप ही के थॉट्स आते रहते हैं इनको, बहुत सारे थॉट्स बस आपसे रिलेटेड ही दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखती हूँ, ठीक है। बाकी और भी आपको जोडिक साइन नंबर्स बताऊंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मैसेज इन द बोटल का कार्ड क्यों है,
मैसेज इन द बोतल का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द एम्परर। देखो, मैसेज तो करते, बात भी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनका ईगो बीच में आ रहा है, ठीक है। ईगोस्टिक पर्सन हो सकते हैं ये, ईगोस्टिक है, जिद्दी है, मतलब इजीली अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना, मानना नहीं। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये ये नहीं बता रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैसेज करना भी चाहें तो भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने ईगो की वजह से, ठीक है। मतलब मैं क्यों झुकूं, मेरा झुकना सही है, ऐसा नहीं है। गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपनी गलती मान रहे हैं। आज कहीं ना कहीं सामने आपके एक्सेप्ट नहीं किया है, बोला नहीं है, बट अंदर ही अंदर से रियलाइजेशन जरूर है, रियलाइज कर रहे हैं अपनी गलती को लेकर। बट एग्जैक्टली मैसेज नहीं करने का कारण, आपसे बात नहीं करने का कारण यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा तो यही दिख रहा है कि हाँ, ईगो में है कि मैं क्यों करूं, सामने वो भी तो एफर्ट्स कर सकती है या वो भी तो एफर्ट्स कर सकता है, मैं क्यों करूं, ठीक है। ऐसा भी चल रहा है, या फिर वो मुझे भूल चुकी है या भूल चुका है तो मैं क्यों करूं, नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं झुकना है, कुछ ऐसी फीलिंग भी इनको आ रही है, ऐसा भी ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं आपको बदला हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपके अंदर चेंजेस काफी आ गए हैं, आपको ये आज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक फीमेल एनर्जी ही है, मेल एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर चेंजेस आए, आप स्ट्रांग हुए हो, आप इंडिपेंडेंट हुए हो, बहुत बदल चुके हो, आपको अब फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम था जब आप इनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, या फिर आप इनसे बात करने के लिए, रिलेशन खत्म नहीं करने के लिए बहुत परेशान थे। मे बी आज भी हो, फिर भी आपने बहुत हद तक अपने को संभाल लिया है, ठीक है। अपने अंदर काम करा है बहुत हद तक। आप अब सोच रहे हो कि नहीं भाई, मैं अप्रोच नहीं करूंगी या मैं अप्रोच नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं बार बार, मैं कब तक माफी मांगूं, ठीक है। तो जो कि सही भी है, क्योंकि अपनी वर्थ को समझना, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यस कि ओ माय गॉड, कैन यू सी गाइस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, आज ये ईगो में है या ये एक किंग लाइक पर्सनैलिटी या क्वीन लाइक पर्सनैलिटी है, तो आप भी कम नहीं हो, आप भी आज मुझे एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। भले ही आप एक्सप्रेस करो ना करो, फिर भी आप स्ट्रांग हो, आपने अपने को संभाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन तो दिखाई दे रहा है आप दोनों का है, ठीक है। और यही सोलमेट कनेक्शन में भी आप तो फील करते थे पहले से, बट ये भी फील करने लगे। ऑल डेट ग्लिटर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ऑल डेट ग्लिटर का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो देखो, छुपाने का रीजन है ना कि यहाँ पर ये इतना ज्यादा, अगर ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं, तो नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा लो एनर्जी में, लो वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। मतलब अभी ऐसा दिख रहा है कि इतना ज्यादा परेशान है कि सोचने समझने की भी शक्ति नहीं हो, जैसे इनके ऊपर ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जहां पर चारों तरफ से नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं, यानी कि अपने हिसाब से लोग इन्हें चला रहे हैं। और वाकई में जो लोगों की कंपनी इनको अच्छी लगती थी ना, जो लोग इनको अच्छे लगते थे और आपको इग्नोर कर रहे थे, जिन भी लोगों के लिए, चाहे फिर वो फैमिली हो, चाहे फिर वो रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, XYZ कोई भी हो, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। आज उन्हीं की कंपनी इनको पसंद नहीं आ रही है। आज वही लोग इनको, इनकी एनर्जीज को इतना इफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनको इतनी लो वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, ये इतना परेशान दिखाई दे रहे हैं, ये आज नहीं रहना चाहते हैं, पर वही है ना, अभी मजबूरी सी है कि रहना पड़ रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, आपको कप ऑफ लव देना है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये प्यार को पूरा करना है, ठीक है। और इमोशनल होते हुए बहुत ज्यादा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है, इमोशंस इतने ज्यादा, जो इंसान दिमाग से सोचता था, प्रैक्टिकल था, ऑब्वियसली बात है, था एम्परर का कार्ड है, बहुत रैशनल था या थी, ठीक है। आपके पार्टनर मिल फीमेल जो भी है, तो यहाँ पर अभी एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। जो इमोशनली बिल्कुल भी नहीं सोचता था या नहीं सोचती थी, आज वो इमोशनली सोचने पर मजबूर है। आज आपको ऑफर करना है, कुछ ना कुछ ऑफर करना है, यानी कि प्रॉमिस करना है, कमिटमेंट देना है, या फिर रिश्ते को आगे बढ़ाना है। जो भी आप एक्चुअली, जो आप चाहते थे इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से, वो हर चीज इनको देनी है, ठीक है। क्योंकि इसमें इन्हीं का घाटा हुआ है। अगर इन्होंने
आपसे दूरी बनाई है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्हीं का घाटा है इसमें। आप तो एंजॉय कर रहे हो, आप तो संभल चुके हो, आपकी लाइफ तो बेटर चल रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बताना है, सब कुछ बताना है। बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए थे, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक, मतलब पैसा 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 की वजह से इन्होंने कितना ही दिल दुखाया है आपका। बट आज आपके रिश्ते को प्रायोरिटी देनी है और किसी भी चीज को नहीं, ठीक है। और बैलेंस बनाना है, बताना है, अपने दिल की बातें बतानी है। और यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, रीयूनियन करने की इच्छा दिखाई दे रही है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। किसी ने इनको इतना मैन्युपुलेट करके रखा था ना, इतना ज्यादा इनका ब्रेन वॉश किया था, ऐसा दिख रहा है कि माइंड वॉश करके रखा था कि ये आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर इतना नेगेटिव हो गए थे। इनका बिहेवियर या फिर इनके एक्शंस, इनके वर्ड्स इतने खराब रहे हैं ना इस रिश्ते में। लिटरली आपने बहुत कुछ सुना है, ठीक है, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी है। बहुत कुछ सुना है, बहुत, मतलब दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा। क्राउन चक्र ना इनका ब्लॉक दिखाई दे रहा है, या फिर थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक दिखाई दे रहा है, जिस वजह से सच तो दिख नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था। और जो दूसरे लोग इनको गाइड कर रहे थे या दिखा रहे थे या बता रहे थे, वही इनको सच लग रहा था। मतलब खुद का दिमाग यूज नहीं करना है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि क्राउन चक्र यहाँ पर ब्लॉक था, ठीक है, थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक था, सच नहीं दिख रहा है, जो कोई जैसा दिखा रहा है वो वैसे ही देख रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट अभी क्या हुआ है ना, इनके चक्रास कहीं ना कहीं हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा, जिस वजह से अभी इनको चीजें समझ में आने लगी हैं कि इन्होंने क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया और किसके बहकावे में किया, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि कौन इनका वेल विशर है, कौन इनका अच्छा सोचता है और कौन कैसा सोचता है, अब इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए आज इनको बतानी है, बहुत सारी बातें आपको शेयर करनी है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर फॉर्क इन द रोड का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, तो बहुत जल्दी मुझे आपकी तरफ ये एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक्शन लेना है। और हाँ, जब भी एक्शन लेंगे ना, ऐसा नहीं कि बस टालेंगे चीजों को या फिर आपको खाली एक आश्वासन देंगे, यानी कि खाली बोलेंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपको कप ऑफ लव देंगे, यानी कि प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यस, इसीलिए कंफ्यूज हैं कि क्या करें, कैसे आप तक अप्रोच करें, कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा नहीं है, किसी के थ्रू करें या खुद से करें या क्या करें, कैसे करें, थोड़ा सोच समझकर चलना चाहते हैं। ब्रीथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? गाइस, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मेष राशि दिखाई दे रही है, यानी कि एरीज, ठीक है, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिखाई दे रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है। ब्रीथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 2 ऑफ सोर्ड्स। आज ना इनको बहुत डिफिकल्ट, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, ऐसा दिख रहा है कि आज इनको हर चीज में दिक्कत हो रही है, नहीं रह पा रहे हैं, ये दूरियों की वजह से ना इनको बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे। और जो लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या फिर बार बार इनके एनर्जीज को डाउन कर रहे हैं, उनके साथ तो और भी नहीं रहना है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देखो, जो सेपरेशन आया है, दूरियां आई हैं, उनको खत्म तो करना है, पर एग्जैक्टली क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक और चीज दिख रही है, आपके पार्टनर आज मुझे मेडिटेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में दिखाई दे रहे हैं, इतना नेगेटिव हो गए, इतना परेशान हो गए, ऐसा दिख रहा है कि इस वजह से मेडिटेट कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं या मॉर्निंग वॉक पर चले जाते हैं या कुछ ऐसा थोड़ा सा माइंड को काम करने के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि ताकि सही डिसीजन ले, सही सोच सकें, सही कुछ कर सकें। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, डीप नोइंग का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आप में इंटरेस्टेड है, आपके साथ रियूनियन करने में, हैप्पी फैमिली में, हर उसमें ये आज इंटरेस्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एफर्ट्स डालेंगे। अगर कोई भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एज अ थर्ड पार्टी के रूप में, ठीक है, कोई भी है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई रोमांटिक पार्टी हो, चाहे कोई भी XYZ फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, करियर, फाइनेंसेस या इनके खुद के नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, तो अभी दूर करना है,
दूर करना है थर्ड पार्टी को, क्योंकि वही आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल का काम कर रही है या कर रहा है, या फिर सिचुएशन है तो यस। इसीलिए अभी ये मुझे काफी आइसोलेटेड दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी एनर्जीज को ये दोबारा से आपके साथ एक होना चाहते हैं, दोबारा से ये हैप्पीनेस चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, जो कि बस आपके साथ मिल सकता है, इनको पता है। द फेट्स का कार्ड क्यों है? बहुत जल्दी रियूनियन होते हुए भी दिखाई दे रहा है, और मुझे जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है 10 दिन या फिर 10 महीने भी हो सकते हैं, 10 हफ्ते भी हो सकते हैं किसी के लिए, ठीक है। तो दिख रहे हैं काफी लोगों के लिए 10 दिन में मे बी रियूनियन हो जाए, क्योंकि ये रास्ता ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ अप्रोच करने का कि कैसे क्या करें, ठीक है। तभी सब अपनी दिल की बातों को भी बताएंगे, भले ही अभी आपको लग रहा है ये एंजॉय कर रहे हैं, ये हैप्पी हैं, सब कुछ, ये मेरे बारे में नहीं सोचता या नहीं सोचती, जो भी आप सोचते हो, ठीक है, वो बस खाली दिख रहा है। जब ये रियूनियन करेंगे ना, जब आपको अप्रोच करेंगे, तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ ये क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और कितना आपसे प्यार करते हैं, कितना आपके लिए फीलिंग्स इनके मन में आज बदल चुके हैं, बेसिकली आपको तभी पता चलेगा, ठीक है। द फेट्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द फेट्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक जाल में फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं, फंस गए हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी फील होती है, स्ट्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डिप्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रात रात नींद नहीं आती, सुबह परेशान होते हैं, अजीब सी बेचैनी होना, और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी या उसके पॉलिटिक्स की वजह से इनको फंसा लिया गया है, इस वजह से दिखाई दे रहा है। परेशान है, इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अकेलापन, द हर्मिट का कार्ड है, बहुत होपलेस हो जाते हैं समटाइम्स, तो खुद को ना हेल्पलेस सा महसूस करते हैं, होपलेस सा महसूस करते हैं, इसीलिए ये दूरियों को खत्म करना है। बस आप ही याद आ रहे हो, जब इनका हार्ड टाइम चल रहा है ना, जब इनका प्रॉब्लम्स चल रही है ना लाइफ में, तो बस आप याद आ रहे हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब ये नंबर्स आपके लिए या तो मूलांक है या भाग्यांक है। मैंने बहुत बार बताया है मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, तो रीडिंग्स रोज देखा करो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलता है, ठीक है। तो हो सकते हैं आपके, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, कैसे भी मतलब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।